जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज शायद आपको आवाज़ तो आ रही होगी ना? अब क्योंकि पहले मेरा रिकॉर्डिंग में वॉइस डिस्टर्बेंस होता था, क्योंकि अब मैंने नया माइक्रोफोन खरीद लिया है, जिसका मैंने कल वीडियो डाला है और उसकी कल मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था। अगर किसी भी जेंटलमैन को वो दोबारा से देखना है, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो कर सकता है। तो आज मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो हर किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर है, किसी भी क्षेत्र में काम करता है, चाहे गृहिणी है, चाहे बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, और चाहे हमारे अन्य युवा जॉब करने वाले हैं, या चाहे कोई भी। तो ये जो विषय है, ये सभी के मतलब का है। तो बिगड़ देरी किए हुए चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और सुनाते हैं आपको आज एक जो है बिल्कुल काम की कहानी, और जो हमारे जीवन से बिल्कुल सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक शराबी होता है, एक शराबी व्यक्ति की जनरली आप हैबिट्स के बारे में या उसके कार्यकलाप के बारे में जानते ही हैं। वो क्या होता है, शराबी कहीं शराब पीने के बाद अपना पूरा ही होशो-हवास खो देता है, या कहीं रोड के कीचड़ वाली नाली में गिरा रहता है, और आदि-आदि। लेकिन नहीं, आप 1 मिनट रुकिए। हम आपको ऐसे शराबी की बात नहीं बता रहे हैं। हम आपको एक ऐसे शराबी की बात बता रहे हैं जो काफ़ी पैसे वाला है, और अपने काफ़ी स्टाइल में रहता है, और अपने पीने के बाद भी अपना स्टाइल को नहीं छोड़ता है। तो एक बार क्या होता है कि वो जो शराबी व्यक्ति है, किसी रेस्टोरेंट में चले जाता है शराब पीने के लिए। तो रेस्टोरेंट में जब जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बैठे रहते हैं। बार में जैसे आप देखते हैं, बार में चला गया तो ऑलरेडी उस रेस्टोरेंट के बार में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं पहले से, जो अपना पीने का इंतजार कर रहे हैं या ऑलरेडी पी रहे हैं। ठीक है? तो होता क्या है कि वो बैरे को बुलाता है, और बैरा आता है कि बैरा कहता है, यस सर, क्या सर्विस चाहिए या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो वो बैरे को कहता है, भाई आप ऐसा करो, ड्रिंक लेके आओ। तो बैरा जाता है और अपना एक ट्रे में अपना ड्रिंक लेकर के उस जेंटलमैन के पास आ जाता है। तो जेंटलमैन जैसे ही उस बैरे को देखता है कि ये एक गिलास में एक ड्रिंक लेके आया है, तो वो बैरे पे बहुत नाराज होता है, और बैरे से कहता है, भाई एक ही ड्रिंक क्यों? यहाँ पर जो बाकी सारे इधर-उधर लोग बैठे हुए हैं, क्या ये यहाँ ड्रिंक करने नहीं आए क्या? तो बैरे को कुछ समझ में नहीं आता है। इतना कहने से पहले ही वो बैरे को कहता है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ड्रिंक मेरे लिए नहीं, सबके लिए लाइए, इधर जो बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जब आप भी कभी होंगे ऐसे स्थिति में, तो आप भी समझेंगे कि क्या होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि बाकी जो भी सारे उस रेस्टोरेंट में बैठे थे, वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, भाई ये आदमी कौन है, और ये सबके लिए ड्रिंक मंगा रहा है। खैर एनीवे, और बार वाले का काम तो अपने ड्रिंक को सर्व करना और बेचना होता है। तो जो बैरा है, वो खुश होकर के गया, और वहाँ पर बैठे हुए सभी के लिए ड्रिंक लेके आ गया। तो सभी ने ड्रिंक किया, और जैसे फॉर्मेलिटी में हमारे यहाँ पर होता है, वो जो जेंटलमैन थे शराबी, उनको सबको सब उसको धन्यवाद दिया, अपने जिस भी भाषा में या जिसमें ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, वो शब्द उसने कह के एक-एक करके निकल लिए। तो दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तक आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि ये कौन सी ऐसी कहानी है जो ये इस समाज से जुड़ी हुई बताते हैं, क्योंकि मैंने ये कोई बहुत काफ़ी समय पहले मैंने एक रेपुटेड न्यूज़पेपर से ये कहानी को पढ़ा था, और जो मेरे दिल को छू गई, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आप लोगों को भी इसको सुनाऊँ।
तो क्या होता है, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ तक तो कहानी में ऐसा लगता है कि भाई इतना रेपुटेड न्यूज़पेपर ये कौन सी कहानी बता रहा है। यहाँ से कहानी में एक्चुअल कहानी का ट्विस्ट आता है कि होता क्या है दोस्तों, ये ड्रिंक करने के बाद बैरा जो है ट्रे में रख के बिल लेके आ जाता है, क्योंकि पीने के बाद बिल तो आएगा, बिल तो लाना ही पड़ेगा। बैरा बिल लेके आ जाता है। जैसे जनरली आप लोग सब बाहर किसी भी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बिल आता है। तो जब बिल आया तो वो जो जेंटलमैन थे, अब तो अभी तक तो पहले होश में थे जब उन्होंने डांट के सबके लिए ड्रिंक मंगाया था, लेकिन अभी तो अब वो नशे में भी हो गए थे, थोड़ा उन्होंने ड्रिंक ले लिया था। तो फिर वो बैरे पे चिल्लाने लग गए। आप समझ रहे, बैरे पे फिर चिल्लाने लग गए कि बैरे से कहने लग गए कि भाई मैंने ये बिल मंगाया था क्या आपसे, या मैंने इस बिल का ऑर्डर दिया था आपको, आप ये बिल क्यों ले आए। तो दोस्तों यहाँ पर बैरा उसको बड़े नम्र भाव से कहता है कि साहब बिल तो अपने आप आता है, इसका ऑर्डर नहीं देना पड़ता है। तो अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट है मैं बता रहा था, जो कहानी का जो मोरल है कि देखिए, जो ड्रिंक है, ड्रिंक को जोड़ा है कर्म से। आप ड्रिंक को यहाँ पर कनेक्ट करिए हमारे कर्मों से। जो हम ड्रिंक कर रहे हैं वो हमारे कर्म है, और जो हमारी चॉइस हो सकती है कि हमने कौन सा ड्रिंक करना है या नहीं करना है, और करना है कितना करना है। तो बिल्कुल सेम फैशन में इसको कर्म से कनेक्ट करिए कि हमारे को कौन सा कर्म करना है या नहीं करना है, और करना है तो किस इंटेंसिटी से करना है, कितना करना है। ये सब कुछ हमारे चॉइस पे है, हमारे हाथ में है। लेकिन जो ड्रिंक का बिल आया था, ऐसी इन कर्मों का जो बिल है वो है फल। तो फल का ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा। देखिए, कर्म तो आपकी चॉइस थी, लेकिन फल आपकी चॉइस नहीं है। फल अपने आप आएगा। कोई भी, देखिए हमारी जो अभी हम ये कहानी बता रहे हैं आपको, अगर हमारे रियल लाइफ में होता है, हम कोई भी चीज होटल में जाके खाना खाते हैं तो उसका बिल तो आता ही आता है। तो डिट्टो ऐसी ही हमारी ये लाइफ है, हमारा ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर आप कोई भी कर्म करेंगे, कितना भी वो कर्म का इंटेंसिटी है वो, और कितना भी उस कर्म का साइज है, मीन्स वो कर्म कितना छोटा है या कर्म कितना बड़ा है, वो अच्छा है बुरा है, मीठा है खट्टा है, जिस चाहे किसी भी प्रकार का कर्म है, उसका रिजल्ट आएगा जैसे वहां पे बिल आया था। तो ये स्टोरी है दोस्तों, यहाँ से ये मेरे दिल को टच कर गई। और इससे केवल एक ही नहीं, कई सारे मतलब निकलते हैं कि सबसे पहले जो हम कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म तो बेसिकली हमारे ह्यूमन लाइफ में कर्म जो है एक थॉट से चालू होता है। क्योंकि पहले हमारे को हम बहुत जगह अपने आध्यात्मिक और ये चीजें जब देखते थे, धार्मिक चीजें, तो इसमें होता था कि कर्म बहुत डीप में क्रिएट होता है। तो मैं रियली बहुत कंफ्यूज रहता था कि ये जो डीप में कर्म क्रिएट होने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है। ये डीप का मतलब कोई डीप ऐसा फिजिकल डीप नहीं है। डीप का मतलब है हमारे इनसाइड डीप। जैसे ही हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं, वट एवर द काइंड ऑफ थॉट, चाहे वो थॉट कितना छोटा होता है या बड़ा होता है, तो वो थॉट्स के जो डीप में हमारा थॉट क्रिएट हुआ है या हमने जो थॉट जनरेट किया है, वहां से कर्म का शुरुआत हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहूं कि मैंने एक सिंपल सा थॉट क्रिएट किया कि मेरे जो दोस्त है वो क्लास में इस बार फर्स्ट क्लास आ जाए, मेरा बहुत खास फ्रेंड है। तो देखिए, मेरा पॉजिटिव कर्म स्टार्ट हो गया। अभी मैंने खाली सोचा है केवल। अब क्या होता है कि इसी कड़ी में मैं आगे जाता हूं और मैं अपने दोस्त की कुछ हेल्प करता हूं। हेल्प इन द सेंस, आप इसको नेगेटिव मत लीजिए कि मैं उसको नकल कराने जाता हूँ। उसके लिए बुक लाता हूँ और या उसके लिए ट्यूशन टीचर का अरेंज करता हूँ। मीन्स पहले से उसका ज़्यादा हेल्प करता हूँ, तो वो कर्म पहले से ज़्यादा है। तो हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमने कर्म का
इंटेंसिटी बढ़ाया, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग, उसी डिट्टो इंटेंसिटी के साथ, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि भाई सब कुछ फ्री नहीं होता, इंटरेस्ट के साथ बिल आएगा, फल आएगा। मोरल दोस्तों कहानी का केवल इतना ही है कि हम चाहे कोई भी एक्शन करें, चाहे उसको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन कर्मों के कोर्ट में उसका फैसला जरूर होगा और हमारे को उसको भुगतना ही भुगतना होगा। अक्सर हमने देखा है बचपन में हमारे माँ बाप नहीं होते घर में, तो हम तब कुछ फ्रिज से चीज़ चुरा लेते हैं या कहीं और जगह से कोई सामान चुरा लेते हैं घर के अंदर से, या अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ कोई मिसचीफ कर देते हैं, या क्रिकेट खेलते हैं तो किसी का शीशा तोड़ देते हैं, बोले यार अभी किसी को पता नहीं पड़ा, चलो कोई बात नहीं। फिर हम बड़े होते हैं तो क्लासरूम में मिसचीफ करते हैं कि अभी टीचर नहीं है तो चलो कोई नहीं देख रहा है। फिर हम उससे और बड़े होते हैं, अपना जॉब करते हैं, ऑफिस में बॉस नहीं होता है, देन अगेन हम कोई मिसचीफ करते हैं। तो ऐसे ही करके हम जिंदगी के किसी भी पड़ाव में होते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा रहता है कि अभी कोई नहीं देख रहा है। तो मैं केवल यही कह रहा हूँ, मेरे को तो ये कहानी जब मैंने पढ़ा था मुझे छू गई थी कि इससे कितना बड़ा फायदा हो गया कि हम चाहे अकेले रहें या हम किसी की निगरानी में रहें, लेकिन हम सेम डिसिप्लिन में रहें और हम वही काम करें, वही एक्शन करें, वही कर्म करें जिसका कि हमारे मन में बिल्कुल एक क्लियर कट भाव हो कि इसको हमारे को आगे जाके भुगतना ही भुगतना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म करने में अपनी चॉइस है, हम उस कर्म को टाल दें, कम करें, ज़्यादा करें, नहीं करें, लेकिन एक बार अगर हमने कर दिया तो इसके लिए उसका बिल ज़रूर आएगा। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और आपको कहानी कैसी लगी, अगर कहानी अच्छी लगी, अगर आपको प्रभावित किया तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को इसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। मैं इसी तरह की नई कहानी, नया नॉलेज के साथ आपके समक्ष दोबारा रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।